आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 1 को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलगांव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बेलगांव। बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे.बी. कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 5 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोतिहारी। मोतिहारी में जो है बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लागनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लागनी किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवाह के अवसर पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवाह के अवसर पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तब तार में उत्पन्न तरंगे हैं। जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तब तार में उत्पन्न तरंगे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंगे जो है उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, टीन खनिज का भंडार किस राज्य में है? टीन खनिज का भंडार किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है टीन खनिज का भंडार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसको बिना महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी राज्य के राज्यपाल को। किसी भी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर है, भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं। भूत
दृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहा जाता है। इसको कहा जाता है ऑप्शन बी अपरदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपरदन कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था, तो ये किया गया था 2012 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 2012 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों पद खाली हैं तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करता है। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों पद खाली हैं तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद का खाली रहता है तो उसका कार्य को भारत के मुख्य न्यायाधीश संपन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 को। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है गीतांजलि की रचना किसने की है। गीतांजलि की रचना किसने की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.N. टाइगर, यानी कि ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टाइगर। रविंद्रनाथ टाइगर ने गीतांजलि की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है दांतों पर प्रकाश एकत्रित करने के लिए दांतों का डॉक्टर इस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। दांतों पर प्रकाश एकत्रित करने के लिए दांतों का डॉक्टर किस प्रकार का दर्पण उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर के एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/4 है। दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर दूरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है एक विद्युतीय फ्यूज इस पर आधारित है। एक विद्युतीय फ्यूज किस पर आधारित है, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर फ्यूज आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है, तो सबसे कम समय लेता है बुध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। बुध ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है जब वाष्प गर्म कोक के ऊपर गुजरती है तब उत्पन्न होती है। जब वाष्प गर्म कोक के ऊपर गुजरती है तब उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल गैस। जल गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है जब एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। यह एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एथेनॉल। एथेनॉल जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइमेंस ने प्रकाश तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आर्यभट्ट। यह भारत द्वारा जो है प्रक्षेपित उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, वाट बराबर वोल्ट। वाट बराबर क्या होता है? वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। वोल्ट इंटू एम्पियर। वाट बराबर होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर। 26 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस्पात। इस्पात का जो है प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है। टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के रूप में टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राजनीतिक युग्मन इंट्रीगेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? भारत का राजनीतिक युग्मन इंट्रीगेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल के 4 भागों में विभाजित किया जाता है क्या कहलाता है? प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आश्रम व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आश्रम व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, सरल व नरम ऋण सॉफ्ट लोन का अर्थ है। सॉफ्ट लोन का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निम्न ब्याज दर पर ऋण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा निम्न ब्याज दर पर ऋण को सॉफ्ट लोन कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है? भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं। गेहूं के मामले में हरित क्रांति सबसे सफल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फैट मैन क्या थे? हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फैट मैन क्या थे? तो ये थे अमेरिकी बमों के नाम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अमेरिकी बमों के नाम थे, जो कि 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था जापान पे। इसको भी याद रखिएगा। 6 अगस्त को लिटिल बॉय गिराया गया था और 9 अगस्त को फैटमैन गिराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था?
भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया गया था? तो ये किया था सारनाथ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में, और पाली भाषा में किया गया था। पाली भाषा में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार। म्यांमार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है, 483 ईसा वर्ष पूर्व बृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? 483 ईसा वर्ष पूर्व बृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगिरी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजगिरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 सेंटीमीटर पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक से नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो ये कोयना नदी। कोयना नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, और ये तीनों गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि उसके आसपास कोई पर्वत नहीं है। चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि उसके आसपास कोई पर्वत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई विषुवत रेखा से अधिक निकट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई विषुवत रेखा से अधिक निकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्यवस्था करता है? बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्यवस्था करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मांड के उद्भव का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मांड के उद्भव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो ये चाय के द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाते हैं? निम्नलिखित में किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में जो है गणपति का उत्सव जो है भव्य तरीके से मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, मोनालिसा किसने अंकित की थी? मोनालिसा किसने अंकित की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ने जो है मोनालिसा, जो कि एक पेंटिंग है, एक पेंटिंग है, इसको भी याद रखिएगा। मोनालिसा क्या है? एक पेंटिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है,
अगर कोई वस्तु वितीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वितीय गति कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर चाल हो जाएगा, ऑप्शन ए चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्श्व परिवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पार्श्व परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर पीरिडीन में होता है। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर पीरिडीन में क्या होता है? तो होता है नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रोजन। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है? कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के संवैधानिक प्रधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य का संवैधानिक प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है? कौन सा राज्य अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन करता है देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, यानी कि निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, यानी कि इस सब में कौन सब सही है, इसमें एक जो है गलत है। वो गलत को ढूंढना है कि कौन सा गलत है। तो यह अमरकंटक के निकट स्थित है, ये तो सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, दाचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दाचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम क्या था? भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा सिख खालसा स्थापित किया गया था?
किसके द्वारा सिख खालसा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है खिल सिख खालसा स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? वास्को डी गामा ने भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 1498 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1498 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये सांसद के पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांसद। सांसद जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया था? प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और किसको नवाब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मीर जाफ़र को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर जाफ़र को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने किस मुग़ल शासक को पराजित किया था? शेर शाह सूरी ने किस मुग़ल शासक को पराजित किया था? तो ये हुमायूं को किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं को पराजित किया था शेर शाह सूरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की अनुसूची में दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की अनुसूची में दी गई है। तो ये संघ सूची में दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ सूची में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में भूपृष्ठ के कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? विश्व में भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो ये ढका है 70 से 80%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70 से 80% जो है भूपृष्ठ पर जल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न बौद्धिक स्थलों में किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? निम्न बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता। अजंता में जो है बहुत विभिन्न प्रकार की जो है बौद्धिक स्थलों का निर्माण किया गया है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है संसदीय कार्य मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय कार्य मंत्री जो है प्रोटेम स्पीकर की जो है नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? किसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी
प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो है किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, यंग गर्ल्स किस चित्रकार की प्रसिद्ध कार्य है? यंग गर्ल किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने यंग गर्ल्स जो है चित्रकार का किया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीपों में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी के उत्तर पूर्व में। गोदावरी के उत्तर पूर्व में जो है उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो ये अजातशत्रु ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने सिंहासन पे बैठने के लिए जो है अपने पिता को ही मरवा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो ये पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है भारतीय संविधान के ऊपर जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी कंपनी को बीमार माना जाएगा यदि उसके द्वारा घोषित वार्षिक सूचित हानि कंपनी के कुल मूल्य का कितना प्रतिशत क्षय दर्शाता है? किसी कंपनी के को जो है बीमार माना जाएगा यदि उसके द्वारा घोषित वार्षिक सूचित हानि कंपनी के कुल मूल्य का कितना प्रतिशत क्षय दर्शाता है, यानी कितना प्रतिशत अगर कम दर्शाएगा तो उस कंपनी को जो है बीमार माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50% अगर जो है कोई भी कंपनी अपना जो है प्रतिशत कम क्षय दिखाता है यानी घाटा दिखाता है तो यह कंपनी को सरकार द्वारा जो है बीमार माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावा कितने और सदस्य होते हैं? यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावा कितने और सदस्य होते हैं? तो ये 10 सदस्य और होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। 20 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो है चुनाव किस प्रकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्यकाल।
शून्यकाल जो है प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना निर्धारित किया गया है? भारत के संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 1 घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 घंटा। 1 घंटा का जो है शून्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य और होते हैं? भारत के निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष के अलावे और कितने सदस्य होते हैं? तो और होते हैं 2 सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 सदस्य और होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितना बचा है? मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है, परंतु अब केवल 6 वर्ग हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब केवल 6 वर्ग हैं। एक जो है हटा दिया गया है, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो है अधिकार को हटा दिया गया है, अधिकार को हटा दिया गया है मूल अधिकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को क्या कहा जाता है? सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राजकोषीय नीति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजकोषीय नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस महासागर में कोमोरिन स्थित है? किस महासागर में कोमोरिन स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में जो है कोमोरिन स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस संगीतवाद के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र है? किस संगीतवाद के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीना। बीना में जो है रुद्र और विचित्र 2 प्रक्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 34 नंबर क्वेश्चन है, किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया? किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया? तो ये किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को जो है भारतीय संघ में शामिल कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है? किसने कहा था किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है? तो यह अरविंद घोष ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरविंद घोष ने। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जो है आक्रमणकारी हुन से अपने साम्राज्य की जो है रक्षा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है।
अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल और साबरमती। चंबल और साबरमती नदी से जो है विभाजित होती है कौन सी? अरावली पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी। सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है और ये उत्तर की ओर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पर्वतीय वर्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये किया था धर्मपाल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी अनुमूलन कानून बना? देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी अनुमूलन कानून बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार में सबसे पहले जमींदारी अनुमूलन कानून बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार। बिहार राज्य के कारण ही संविधान में पहला संशोधन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, स्नेहक लुब्रिकेटिंग तेल होते हैं। स्नेहक लुब्रिकेटिंग तेल होते हैं, इसमें क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, C20 से C30 हाइड्रोकार्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा C20 से C30 हाइड्रोकार्बन जो है स्नेहक लुब्रिकेटिंग तेल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है, फैन पलवन विधि इस अयस्क के लिए प्रयोग किया जाता है? फैन पलवन विधि किस अयस्क के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेंड के कारण जो है इसको फैन पलवन विधि द्वारा जो है इसका अयस्क तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस में इस जैसी गंध आती है। श्वेत फास्फोरस में कैसी गंध आती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लहसुन। लहसुन का गंध जो है श्वेत फास्फोरस की जैसी गंध होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए? किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किए? तो किसने किया था? अकबर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर ने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, हिमनद के द्वारा लाए गए छोटे बड़े शैल
रेत एवं तलछट मिट्टी को क्या कहा जाता है? हिमनद के द्वारा लाए गए छोटे बड़े शैल रेत एवं तलछट मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हिमूड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमूड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। केरल से ही जो है मोपला विद्रोह शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन को जो है पलट दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट, यानी कि रॉलेट अधिनियम, जो कि 1919 में लाया गया था। रॉलेट अधिनियम के जो है कारण ही गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया था। रॉलेट एक्ट को ही जो है काला कानून कहा जाता है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुआ? विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम राजा। राम राजा के कारण ही हिंदू राजवंश की जो है समाप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित कराना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना यह जो है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किसने किया था? राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर ने। अकबर ने राजा मान सिंह को जो है बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो ये किया था राजकुमार परवेज को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजकुमार परवेज को जो है मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में जो है बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है बेलनाकार लेंस की आवश्यकता किस प्रकार के रोगी के लिए होता है? बेलनाकार लेंस की आवश्यकता किस प्रकार के रोगी के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अबिंदुकता। अबिंदुकता जो है रोगी को जो है बेलनाकार लेंस की आवश्यकता पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर जो है पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती है? कौन सी अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती है? तो नहीं होती है ध्वनि तरंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 18। 18 तत्व जो है आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व को H2O के साथ अभिक्रियाशीलता न्यूनतम है? किस तत्व को की जो है H2O के साथ क्रियाशीलता न्यूनतम होती है? तो SI। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा SI, यानी कि सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है H2O के साथ क्रियाशीलता न्यूनतम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साक्ची में किस वर्ष की गई थी? टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना जो है सिंहभूम जिले के साक्ची में किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1907 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1907 में जो है टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना जो है सिंहभूम जिले के साक्ची में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ताजमहल के वास्तुकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52। 52वां जो है संविधान संशोधन जो है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह अखबारी कागज़ के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अखबारी कागज़ के लिए जो है नेपा नगर प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, पाक जल संधि किसके मध्य स्थित है? पाक जल संधि किसके मध्य स्थित है? तो ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो है स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाक जल संधि जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जो है पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेदों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया था? किस अनुच्छेदों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32। अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 में जो है भीमराव अंबेडकर ने जो है हृदय और आत्मा कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार मंदिरों में उपहार दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार मंदिरों में उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था देवदान। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देवदान कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है,
भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों में जो है बच्चों के लिए नियोजन का प्रतिषेध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदस्यों के मतदान द्वारा चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? कौन सा एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकलन समिति। प्रकलन समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साख नीति। साख नीति जो है खुले बाजार की नीति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभियोग लगाने पर। महाभियोग लगाने पर जो है राष्ट्रपति को जो है अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को संविधान के किस सूची में सूचीबद्ध है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को संविधान के किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये किया गया है संघ सूची। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संघ सूची में जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को जो है सूचीबद्ध किया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में जो है हीराकुंड बांध। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पीओफआईसी के सदस्यों को प्रायः किस रंग का शैवाल कहते हैं? पीओफआईसी के सदस्यों को प्रायः किस रंग का शैवाल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूरा। भूरा रंग का शैवाल कहते हैं पीओफआईसी के सदस्यों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैमल। डॉल्फिन जो है मैमल वर्ग का जो है उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम एवं डाटा संचयित करता है उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम एवं डाटा संचयित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टोरेज यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसका तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? किसका तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नायलॉन। नायलॉन का तार जो है वो इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चार्ल्स मैकिन्टोश। चार्ल्स मैकिन्टोश ने जो है जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, किसके कारण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण।
पानी के पृष्ठ तनाव के कारण जो है कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठ किसके कारण होता है? घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठ किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनियमितताओं के कारण। अनियमितताओं के कारण जो है घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद में बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? केंद्रीय मंत्री परिषद में बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 6। 6 जो है केंद्रीय मंत्री परिषद बिहार से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिस देश का कोई अपना धर्म नहीं हो। जिस देश का कोई अपना धर्म नहीं हो उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, लैगून क्या है? लैगून क्या है? तो लैगून एक झील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झील। लैगून जो है एक झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यह ग्राम सेवक करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक जो है पंचायत स्तर पर जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है? मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है? तो ये झारखंड में पाई जाती है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड में। झारखंड में जो है मुंडा जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी स्थान पर वर्षा किस पर आधारित होता है? किसी भी स्थान पर वर्षा किस पर आधारित होता है? तो ये पहाड़ों की दिशा पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी भी स्थान पर वर्षा जो है पहाड़ों की दिशा पर जो है आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के जो है कार्यकाल में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, जया, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं? जया, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं? तो ये चावल की प्रजातियां हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो है चावल की प्रजाति क्या क्या है? जया, सोना और मधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान न्यायवादी की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसके बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुहर चलाई थी? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर जो है चलाई थी? तो ये कुषाण शासकों ने चलाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने जो है बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा जो है चलाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पहला शहर है जहां 1899 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई? कौन सा पहला शहर है जहां 1899 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई? तो ये पहला शहर है कोलकाता। कोलकाता में जो है
सबसे पहले जो है 1899 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो वो जो है अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी जीरो हो जाता है इस कारण से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर कहलाता है। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर कहलाता है तो यह अधिभार कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिभार। अधिभार जो है अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए जो है वो अस्थायी कर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना। बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद जो है उत्तराधिकारी अजातशत्रु बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था तो ये गुप्त वंश से संबंधित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्त वंश। गुप्त वंश से जो है संबंधित चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, हाइडेस्पीज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। हाइडेस्पीज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था तो यह झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे जो है हाइडेस्पीज युद्ध जो है लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है तो ये इंडिका से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिका से। इंडिका से जो है मेगास्थनीज द्वारा रचित ग्रंथ से जो है भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेब के लिए। सेब के लिए जो है प्रसिद्ध है कुल्लू घाटी। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 2000 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। 2000 के रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है तो ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो है 2000 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सेंसेक्स किससे संबंधित है। सेंसेक्स किससे संबंधित है तो यह शेयर बाजार से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शेयर बाजार से। शेयर बाजार से जो है सेंसेक्स शेयर बाजार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत में प्याज सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कार्बन का शुद्ध रूप होता है तो ये हीरा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हीरा। हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियो सक्रियता स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है। एक रेडियो सक्रियता स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेकुरल। बेकुरल जो है रेडियो सक्रियता की जो है इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र में प्राय कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है।
मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो विटामिन बी और सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन बी और सी जो है दोनों मूत्र में उत्सर्जित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये होता है डिप्थीरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डिप्थीरिया जो है विषाणु के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? तो यह मेढक का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेढक जो है जंतु में जो है त्वचा का श्वसन अंग होता है। ये जो है त्वचा से श्वसन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, जल में डूबी हुई सीधी छड़मुड़ी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? जल में डूबी हुई सीधी छड़मुड़ी प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तो यह अपवर्तन के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अपवर्तन के कारण जो है जल में डूबी हुई सीधी छड़ जो मुड़ी हुई प्रतीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर किस पर करता है? किसी ग्रह की सतह पर जो है जी का मान निर्भर करता है किस पर? तो ये करता है द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर जो है किसी भी ग्रह के सतह का जी का मान निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो ये होता है तपेदिक टीबी, जिसको टीबी कहते हैं। टीबी जो है विषाणुओं द्वारा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में जो है संविधान के जो है संसद का गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? नर्मदा नदी निम्न किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो ये उड़ीसा से होकर नहीं बहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा से जो है नर्मदा नदी जो है नहीं बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और कौन खुदाई करने पर सामने आया? सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और कौन खुदाई करने पर जो है सामने आया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है 2 प्राचीन नगर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि खुदाई से जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का पता चला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो यह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कश्मीर हिमालय में जो है करेवा भू आकृति पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसे भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? वह कौन सा राज्य है जिसे भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है कुलिक पक्षी अभ्यारण्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार
संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में जो है कार्यपालिका शक्ति जो है निहित होती है, वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो है कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है। किसी बिल को लेकर संसद में दोनों सदनों में जो है मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल जो है किया जाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा जो है इस गतिरोध का जो है हल निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, नासदाक किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? नासदाक किस देश का स्टॉक एक्सचेंज शेयर मूल्य सूचकांक है? तो ये अमेरिका का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका का जो है नासदाक स्टॉक एक्सचेंज शेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह मध्य प्रदेश की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है मटकी नृत्य शैली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया है। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया है, एक सामान्य बाजार बन गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक सामान्य बाजार। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया एक सामान्य बाजार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लाल बहादुर शास्त्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षवादी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ है। कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म भी होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स मिल। जेम्स मिल जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का जो है लेखक था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, पंच महाव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? पंच महाव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैन। जैन धर्म से संबंधित है पंच महाव्रत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1875 ईस्वी। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है,
भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1956 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1956 ईस्वी में जो है भाषीय आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और भाषीय आधार पर पहला राज्य जो था वो था हैदराबाद। हैदराबाद जो है सबसे पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर जो है इसका गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का जो है अधिकार दिया गया? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो ये दिया गया था मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्लो मिंटो सुधार जो है अधिनियम 1909 में हुआ था। उसके तहत जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का जो है अधिकार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था? इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था? तो ये कहा गया था रामाबाई को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रामाबाई को जो है पंडिता के नाम से जो है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नील विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? ये हुआ था उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तराखंड में जो है चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल कहाँ स्थित है? तो ये पाल घाट में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाल घाट। पाल घाट में जो है पश्चिमी घाटों का जो है प्रमुख अंतराल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, मूक नायक समाचार पत्र का संबंध किससे था? मूक नायक समाचार पत्र का संबंध किससे था? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जो है मूक नायक समाचार पत्र से जो है संबंध था। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है आगा खान महल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था, यह था 9वीं शताब्दी ईस्वी सन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9वीं शताब्दी ईस्वी सन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हल्के नाभिकों का संलयन। हल्के नाभिकों का संलयन जो है ऊर्जा, सूर्य का जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है। लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त प्रकाश की किरण पुंज। संयुक्त प्रकाश की किरण पुंज जो है यह लेजर की वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, इथाइन के जलयोजन से मिलता है। इथाइन के जलयोजन से क्या मिलता है? तो यह एथेनॉल मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल मिलता है इथाइन के जलयोजन से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस यौगिक में ज्यामितीय समवायता है? किस यौगिक में ज्यामितीय समवायता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन जो है
ज्यामितीय की समवायता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर देख लेते हैं। जोहानसन ने कौन सा शब्द दिया था? जोहानसन ने कौन सा शब्द दिया था? तो ये दिया था जीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जीन शब्द जो है जोहानसन ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमेटिक किसका हड्डी का एक अभिलक्षण है? न्यूमेटिक किसका हड्डी का एक लक्षण है? तो ये पक्षियों का हड्डी का जो है एक लक्षण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूमेटिक जो है हड्डियों का एक लक्षण है पक्षियों का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8। 8 जो है तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो है रासायनिक ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, साबुन की प्रकृति कैसी होती है? साबुन की प्रकृति कैसी होती है? तो ये क्षारकीय होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षारकीय। क्षारकीय जो है साबुन की प्रकृति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं? किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं जैविक और अजैविक घटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैविक और अजैविक घटक जो है किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कार्यकारिणी किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है? भारत में कार्यकारिणी किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी होती है? तो ये विधानमंडल के प्रति। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विधानमंडल के प्रति जो है भारत के कार्यकारिणी जो है उत्तरदायी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता? तो ये होता है तृतीय सेक्टर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तृतीय सेक्टर से जो है भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है चलचित्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चलचित्र, जिसे फिल्म कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फिल्म भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई? शक संवत की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई? तो ये कनिष्क के द्वारा की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कनिष्क ने जो है शक संवत की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान में आपात की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये जर्मनी से की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी से जो है भारतीय संविधान में आपात की व्यवस्था जो है ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को मृतकों का टीला कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को मृतकों का टीला कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो को जो है हड़प्पा सभ्यता में मृतकों का टीला कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिला कहा जाता है? बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? तो ये विद्यापति को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्यापति को जो है बिहार का विद्वान मैथिल कोकिल कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो ये मीथेन गैस होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन। मीथेन जो है गोबर गैस में गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम अंगुली क्या दर्शाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम अंगुली क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा जो है प्रथम उंगली दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर जो है विद्युत मोटर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है? भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का एकीकरण में किसका हाथ था? भारत का एकीकरण में किसका हाथ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरदार पटेल व बीपी मेनन का जो है हाथ था। सरदार पटेल व बीपी मेनन का जो है भारत का एकीकरण में हाथ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये करनाल में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। करनाल में जो है भारत में जो है डेयरी रिसर्च सेंटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो ये चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी को जो है भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एशिया की छत किसे कहते हैं? एशिया की छत किसे कहते हैं? तो ये पामीर का पठार को जो है एशिया का छत कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पामीर का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है? शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है? तो यह बुलिंग ट्रेंड को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
बुलियन ट्रेंड को जो है शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की जड़ें किसके द्वारा नष्ट की जा सकती है? प्रजातंत्र की जड़ें किसके द्वारा नष्ट की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आतंकवाद एवं विद्रोह द्वारा। आतंकवाद एवं विद्रोह द्वारा जो है प्रजातंत्र की जड़ें को जो है नष्ट की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह मैसूर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैसूर में। मैसूर में जो है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है मुगल गार्डन शहर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी खिलाड़ी को फीडी रैंक मिलता है तो वह कौन सा खेल खेलता है? यदि किसी खिलाड़ी को फीडी रैंक मिलता है तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो वो खेलता है शतरंज। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शतरंज। शतरंज जो है शतरंज में ही फीडी रैंक मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? तो ये लाल फास्फोरस का किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस को जो है दिया सलाई में जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है रेखीय संवेग संरक्षण पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण पर जो है रॉकेट कार्य करता है। आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य किसे बनाए रखना होता है? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य किसे बनाए रखना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल्य स्थिरता को जो है बनाए रखना होता है। मूल्य स्थिरता भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का जो है मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो है उद्देश्य क्या है? तो यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। ये जो है भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का जो है मूल्य अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसी के साथ मित्रता की वह था। एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वह था कौन? टीपू सुल्तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने जो है भारतीय राज्य का शासक होते हुए फ्रांसीसियों के साथ जो है मित्रता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन भारतीय निर्वाचित हुआ था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? तो ये हुआ था एम.एन. राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एम.एन. राय जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में जो है सर्वप्रथम निर्वाचित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारत के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के रूप में जो है भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? तो यह है जलमार्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जलमार्ग द्वारा जो है परिवहन का जो है सबसे सस्ता साधन जलमार्ग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ? बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 12 जून 1857। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 जून 1857 को जो है बिहार में क्रांति हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है। आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है, ये जोड़ती है समवर्षा वाली जगहों को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समवर्षा वाली जगहों को जोड़ती है कौन? आइसो हाइट रेखाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था। भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम क्या था? तो यह एकता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एकता। एकता जो है भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के जो है बढ़ने का परिणाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक है। भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक क्या है? तो ISI। ISI जो है ये भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए जो है गुणवत्ता का प्रतीक दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ISI। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन सा है? तो ये विश्व व्यापार संगठन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है प्रमुख प्रहरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो ये लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है यह भारत से बाहर हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, बहिर्वर्धी चट्टानें एक प्रकार की होती है। बहिर्वर्धी चट्टानें एक प्रकार की होती है, यह अग्नेय चट्टान होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अग्नेय चट्टान जो है बहिर्वर्धी चट्टानें होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है? निम्न में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है? तो यह मेघदूतम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेघदूतम कालिदास की जो है एक कृति है जो कि वह नाटक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या पर्वत किस राज्य में स्थित है? अयोध्या पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है अयोध्या पर्वत स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में वित्त आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग में उपज थी? बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी?
तो यह लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव ने जो है बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली जो है की व्यवस्था कर रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है तो क्या नहीं है? वयस्क मताधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वयस्क मताधिकार जो है हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी जनकधारी सिंह के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जनकधारी सिंह के द्वारा जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल्य कर्तव्यों की संख्या है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल्य कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो यह 11 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 जो है भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ये करता है सीमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीमेंट को जो है चूना पत्थर के जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, उदतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? उदतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो यह गोपाल ने करवाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गोपाल ने जो है उदतपुरी में विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो यह धर्मपाल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह 17.5%। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17.5% जो है यह जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का जो है 17.5% है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यह थोरियम पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थोरियम जो है मोनाजाइट रेत में पाया जाता है।